हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माहिदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के थर्ड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। Five of Cups, Knight of Cups, Ten of Cups, Three of Swords, Ace of Cups, King of Swords, Two of Swords, and Four of Wands. Aquarius, यहाँ फाइव ऑफ कप्स के साथ आपको कुछ खोने का रिग्रेट है, कुछ खोने का पछतावा हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप सिंगल हैं इस वक्त, क्योंकि टेन ऑफ कप्स के साथ यहाँ आपके साथ फैमिली है। ओके, सो मुझे नहीं लगता आप सिंगल है। या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसके साथ आप फैमिली बसाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी फैमिली है। और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है नाइट ऑफ कप्स के साथ जो कि आपके पास्ट में रहा हो, और शायद फिलहाल कुछ समय से आपका और उनका कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन नाइट ऑफ कप्स के साथ इस वीक में वो पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहेगा। आपको ये पर्सन अच्छा लगता है और इसको भी आप पसंद है, या आपके लिए कप लेके आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप सैड हैं। वो सैडनेस जो आपका परिवार नहीं देख पा रहा, ऐसे लोग नहीं देख पा रहे जो आपके पास हैं। बट मेरे ख्याल से आप दुखी थे क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं था, और अचानक से ये पर्सन आपके जीवन में आता है फ्रेंडशिप का ऑफर लेके। लेकिन थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है कि अब आप बहुत आगे निकल गए पीछे मुड़ के देखने के लिए। आप ये सोच रहे हैं मन ही मन कि तुमने बहुत लेट कर दी। शायद अब आप इस रिलेशनशिप को, जो आपका अभी का रिलेशनशिप है, इसको लेके फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं और आप कमिट कर चुके हैं ऑलरेडी कि आप इस पर्सन से शादी करेंगे, या फिर अपना फ्यूचर पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये पर्सन ज्यादा अच्छा था अभी के पर्सन से। उसमें कोई बात थी जो अभी आपको अपने करंट पार्टनर में नहीं मिल रही। और यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ दुख की बात यह है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और शायद अब कभी भी एक्सेप्ट ना कर पाए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि कुछ गया तो शायद वो हमेशा के लिए चला गया है।
यहाँ पे अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। हालांकि यह जनरल रीडिंग है एक्वेरियस। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और ये रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स के साथ आपने जो दुआ मांगी थी उसका असर हुआ, मगर लेट से। आपको गिफ्ट मिला यूनिवर्स का, मगर देर हो गई यहाँ पे। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जब ये पर्सन आपके पास वापस आता है तो आप इरिटेट हो रहे हैं। अब आप उन्हें बोल रहे हैं कि अब किस बात का पछतावा है, खेत तो चिड़िया चुग चुकी है। मतलब कि आप फाइनली आगे निकल चुके हैं, आप कुछ भी करके कुछ बदल नहीं सकता, ऐसा आपको फील हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट फिर भी आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। आप इस पर्सन को पास्ट में पीछे नहीं छोड़ पा रहे। मेरे ख्याल से आप इस पर्सन को अपना फ्रेंड बना के रखेंगे और ये रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड चलता रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ब्रेक आने वाला है या आप इनसे बिना कांटेक्ट के रह सकते हैं। शायद उनकी दोस्ती आपके लिए जरूरत है, आपकी दोस्ती उनके लिए जरूरत है, कम से कम इस समय। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे मैरिज का कार्ड दिख रहा है, कमिटमेंट का कार्ड दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ 2 तरीके से चल रही है। ओके, एक पॉइंट से 2 दिशा में जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप एक पर्सन होके 2 दिशाओं में जाएं और दोनों चीजें अच्छे से चले। शायद आप जानते हैं कि आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप दुखी हैं। कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ सकते हैं इस वीक में एक्वेरियंस। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ शायद दूसरों को ऐसा लग रहा है कि आप उन पे बहुत कड़क हो रहे हैं, उन पे बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ही चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि शायद अपना सैड इमोशन या अपनी ट्रू फीलिंग्स आप अपने इस पार्टनर से बता नहीं रहे, जो आपके पास से आया हुआ है। वो ये नोटिस नहीं कर रहा है कि एक्चुअली आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में। उन्हें ये लगता है कि आप खुश हैं और आप अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। आप उन्हें इस बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने आने में देर कर दी। वो आपको इस बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि आपने उनका इंतजार क्यों नहीं किया। आखिर आप कैसे मान गए किसी नए के साथ रिलेशनशिप में आने को। और ब्लेम कर रहे हैं लेकिन फिर भी साथ हैं। एक दूसरे का कांटेक्ट आप नहीं छोड़ रहे। फ्रेंड्स की तरह रहेंगे लेकिन रहेंगे कांटेक्ट में। यही फिलहाल आप दोनों चाहते हैं। चलिए ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस फॉर दिस वीक ऑफ अक्टूबर। The Mariam, Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो एक्वेरियंस, आपको ये कहा जा रहा है कि भूल जाइए जो पास्ट में हुआ है। फॉरगिव कर दीजिए, माफ कीजिए उनको जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, क्योंकि आपको माफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उस चीज को भूलेंगे ही नहीं जिसने आपको चोट पहुंचाई है। और जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक आपकी चोट जो है वो भरेगी भी नहीं। सी द लाइट इन ऑल, सबका पॉजिटिव साइड देखिए और अपना भी पॉजिटिव साइड देखिए। रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो हम जितना चाहें दूसरों से अफेक्शन दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उन्हें हार्शली ट्रीट करें।
तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की अक्टूबर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।